इन सारे सहाबा जन्नती, फरमाया है खुद मेरे नबी। इन सारे सहाबा जन्नती, ओ शख्स बड़ा है लानती, ओ शख्स बड़ा है लानती, जेड़ा कर दे उन्हां ते शक शक। अस्हाब नबी दे हक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। पहली किस्त में हमने आपके सामने ये बात वाज़ह की थी कि बाग़ फ़दक वो माल गनीमत नहीं था बल्कि माल फ़ै था। फिर इस पर हमने आपके सामने ये बात रखी कि जब भी किसी भी शिया नौजवान से आपकी गुफ्तगू हो तो आप उससे पहले ये पूछें चंद एक बुनियादी सवाल कि आप ये बताएं कि बाग़ फ़दक ये हिबा था या विरासत थी। यानी अगर विरासत थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद हज़रत फ़ातिमा ने अपना दावा किया। अगर कहते हो कि हिबा था तो फिर हज़रत फ़ातिमा का कब्ज़ा साबित कर दो कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर बाग़ फ़दक पर कब्ज़ा कर लिया हो। फिर दूसरा सवाल हमने कहा था कि आप उनसे पूछें कि बाग़ फ़दक की हुदूद अरबा बयान करें कि कितना बाग़ फ़दक था, और वो भी हमने उनकी किताबों से आपको दिखाया कि उनके नज़दीक बाग़ फ़दक की हुदूद अरबा क्या है। तीसरा जो बुनियादी सवाल हमने आपकी खिदमत में पेश किया कि आप उनसे पूछें कि आपके नज़दीक तो औरतें मीरास की वारिस ही नहीं बनती, ज़मीन की वारिस ही नहीं बनती, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं। आज हम आपके सामने उन्हीं की किताबों से ये बात साबित करेंगे कि माल फ़ै का क्या हुक्म है। आया माल फ़ै अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद किसी ख़ास फ़र्द वाहिद के लिए है, या जो उनके बाद इमाम बने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसको वो हक़ है कि जिस तरह वो चाहे ख़र्च कर दे। और दूसरी बात कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस अपने पास से घड़ कर बना ली कि अम्बिया जो है वो दिरहम और दनानीर के वारिस नहीं होते, वो जब जो कुछ छोड़ कर जाते हैं वो सदका होता है। ये बात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पास से बना ली हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को ख़ामोश करवाने के लिए। तो हम देखते हैं कि क्या ये बात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पास से बनाई है या उनकी किताबों के अंदर भी ये बात मौजूद है। तो सबसे पहले ये देखें अल उसूल मिन अल काफ़ी, इसके अंदर यही रवायत के उलमा जो है वो अम्बिया के वारिस हैं, और अम्बिया के वारिस अम्बिया अपनी विरासत में दिरहम और दनानीर नहीं छोड़ते। ये पहली जिल्द है, इसके सफ़ा नंबर 35 पर फरमाया कि व इन्नल उलमा वरसतुल अम्बिया, के बेशक के उलमा अम्बिया के वारिस हैं। इन्नल अम्बिया लम युवर्रिसू दीनारम वला दिरहमन, के बेशक के अम्बिया नहीं वारिस बनाते दीनार का और ना ही दिरहम का, वलाकिन वर्रसुल इल्म, वो तो इल्म का वारिस बनाते हैं। अभी आप ख़ुद देख लें, कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पास से एक रवायत घड़ ली और हज़रत फ़ातिमा को सुना दी। तो आगे चल के हम इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे कि इस के अंदर जो और मज़ीद तफसीलात है और उनके जो दलाइल हैं, हर एक एक दलील का हम आपके सामने जवाब रखेंगे और फिर आप ख़ुद हकीकत को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। अभी देखें, ये किताब उनकी है और इसके अंदर भी ये बात मौजूद है कि अम्बिया जो है वो दिरहम और दनानीर का किसी को वारिस नहीं बनाते। इसी तरह ये मन ला याज़ुरुल फ़क़ीह, ये भी उन्हीं की किताब है। रईसुल मुहद्दिसीन अबी जाफ़र अस-सुदूक, शेख सुदूक के नाम से मशहूर है। अल मुतवफ़ा 381 हिजरी, इसकी जिल्द नंबर 4 के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया को वसीयत कर रहे हैं, वतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन फ़इन्नल फ़ुक़हा वरसतुल अम्बिया, कि दीन के अंदर समझ बूझ इख्तियार कर कि बेशक के फ़ुक़हा जो हैं दीन के अंदर समझ बूझ रखने वाले वो अम्बिया के वारिस हैं। इन्नल अम्बिया लम युवर्रिसू दीनारम वला दिरहमन वलाकिन्नहुम वर्रसुल इल्म, कि अम्बिया किसी को दिरहम और दनानीर का वारिस नहीं बनाते। ये उनकी किताब मन ला याज़ुरुल फ़क़ीह के अंदर मौजूद है। ये बतौर नमूना के हम चंद एक हवाले आपकी खिदमत में पेश करते हैं, वगरना अगर आप उनकी किताबें देखें तो बहुत सी ये बातें बहुत सी किताबों के अंदर ये रवायत आपको मिल जाएगी।
अब जब ये साबित हो गया कि बाग़ फ़दक माल फ़ै है, तो अब हम उनकी किताबों से देखते हैं कि माल फ़ै की हकीकत क्या है। ये तफसीर है कुरान मजीद की, तफसीर साफ़ी। इसके अंदर सूरतुल अनफ़ाल जिल्द नंबर 1 के अंदर ये बात मौजूद है कि वहिया लिल्लाहि वलिर्रसूली वलिमन काम मकामहु बादहु, कि वो अल्लाह के लिए है और उसके बाद रसूलुल्लाह के लिए है। वलिमन काम मकामहु बादहु, और जो उनके बाद कायम मकाम उनका होगा वो माल फ़ै उन्हीं को मिलेगा। सूरतुल अनफ़ाल ये माल फ़ै के बारे में है। आपसे एक गुजारिश है कि आप जितनी भी उनकी तफासिर की किताबें हैं उनके अंदर जब आप माल फ़ै के अंदर जाएंगे, सूरतुल अनफ़ाल के अहकामात पढ़ेंगे, माल फ़ै के अहकामात पढ़ेंगे, तो आपको इस तरह की बातें ज़रूर मिलेंगी। आप बेशक ख़ुद अपने तौर पर मुताला करके देख लें। ये तफसीर साफ़ी सूरतुल अनफ़ाल जहाँ से शुरू हो रही है, ये बात मौजूद है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हाकिम बनेगा, उनके कायम मकाम होगा, उसको ये माल फ़ै मिलेगा। इसी तरह ये तफसीर कुम्मी, इसके अंदर भी सूरतुल अनफ़ाल के शुरू के अंदर ये बात मौजूद है, फ़हिया लिल्लाहि वलिर्रसूली वमा काना लिलमुलूकी फ़हुवा लिल इमाम, कि वो अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है, और जो उनके बाद इमाम हो वो उस इमाम के लिए है। हाकिम वक़्त को इख्तियार है, जिस तरह वो चाहे वो ख़र्च कर दे। ये बात हम उसूल काफ़ी से भी साबित करते हैं। ये उसूल काफ़ी है जिल्द नंबर 1, इसके अंदर माल फ़ै का बाब कायम किया गया है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, पूरा बाब कायम किया है। इसके सफ़ा नंबर 539 पर जिल्द नंबर 1 कि फ़हुवा लिल्लाहि फ़हुवा लिर्रसूली वहुवा लिल इमामी मिन बादिही यज़अहु हैसु यशा, कि वो रसूलुल्लाह के लिए है और उस इमाम के लिए है जो उनके बाद बने, यज़अहु हैसु यशा, जिस तरह वो चाहे वो उस माल फ़ै को ख़र्च कर दे। अभी देखें, ये उनकी बुनियादी किताबों के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि माल फ़ै को हाकिम वक़्त जिस तरह चाहे वो उसको ख़र्च कर दे। इसी तरह ये तर्जमा मकबूल हुसैन देहलवी, ये भी कुरान मजीद का तर्जमा है और साथ मुख्तसर उसने तफसीर भी लिखी है। ये उसका ज़मीमा है, ज़मीमा मकबूल। इसके अंदर सूरतुल अनफ़ाल के शुरू के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये बात मिलेगी। कहता है कि वो अल्लाह और रसूलुल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह का हिस्सा भी रसूलुल्लाह के इख्तियार में है, जिस मुसरफ़ में चाहें उसको ख़र्च कर दें, और बाद रसूल के इमाम को भी वही हक़ हासिल है। यानी रसूलुल्लाह के बाद जो उनका इमाम बनेगा, जो उनका कायम मकाम बनेगा, उसको वही हक़ हासिल है कि जिस तरह वो चाहे वो ख़र्च कर दे। ये उर्दू के अंदर मौजूद है, आप ख़ुद इसका मुताला फ़रमा सकते हैं कि देख लें कि उनकी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि माल फ़ै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हाकिम वक़्त को इख्तियार है, वो जिस तरह चाहे उसको ख़र्च कर सकता है। तो ये उनकी किताबों के अंदर मौजूद है। अब बिला वजह वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पास से एक रवायत घड़ कर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुना दी। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इंशाअल्लाह अगली किस्तों में हम आपके सामने वाज़ह करेंगे, उनके तमाम दलाइल भी रखेंगे और ये बात वाज़ह करेंगे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पास से कोई हदीस नहीं गढ़ी। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ बात समझने, कहने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।